नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। और इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ विजय जी हैं और बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया। 41 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है और एक तरीके से आचार संहिता के तुरंत बाद ये सूची जारी कर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी ले ली है। और कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट तय है बीजेपी की सूची में। फटाफट आपके लिए नाम पढ़ देता हूं और उसके बाद हम उन नामों पर चर्चा करेंगे। गंगानगर से जयदीप बिहानी का नाम है, ये वही नाम जो उस सूची में भी था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो लीक हो गई है। भादरा से संजीव बेनीवाल पहले विधायक रहे हैं और सबसे मजबूत कैंडिडेट भी थे। हालांकि इस बार चर्चाएं थी कि किस तरीके से जो है चीजें होंगी। और डूंगरपुर से ताराचंद शाश्वत हैं, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल हैं, झुंझुनू से बबलू चौधरी हैं, मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसदों के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। कई नाम उसमें हैं। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल हैं राजकुमार के सामने। उदयपुर वाटी एक ऐसी सीट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये गठबंधन के खाते में है और हो सकता है भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारे। शुभकरण चौधरी को यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। फिर से फतेहपुर से श्रवण चौधरी हैं। लक्ष्मणगढ़ सुभाष महरिया डोटासरा के सामने। ये सुभाष महरिया वही जो कांग्रेस में आए थे, पिछले चुनाव में वापसी हुई थी और इस बार डोटासरा को उनके गढ़ में चुनौती देंगे। दातारामगढ़ से गजानन कुमावत हैं। कोटपुतली से हंसराज पटेल हैं। दूदू से बाबूलाल नागर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार बनते हैं, हालांकि इस बार निर्दलीय जीते थे, तो उनके सामने प्रेमचंद बैरवा होंगे। जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद के रूप में जो कहा जा रहा था, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। जोटवाड़ा जो है लालचंद कटारिया कांग्रेस के विधायक, बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी सांसद, जो एक शेखावत भैरव सिंह शेखावत परिवार की लेगेसी चल रही थी, वो एक तरीके से खत्म हुई है। दिया कुमारी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बस्सी से चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड आईएएस, उनको टिकट मिला है। तिजारा से बाबा बालकनाथ सांसद, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान की सियासत में बहुत सक्रिय हैं। बानसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, नगर से जवाहर सिंह बैडम, बैर से बहादुर सिंह कोहली, हिंडोन से राजकुमारी जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भालचंद डाकरा, लालसोट से रामविलास मीणा, बामनवास से राजेंद्र मीणा, सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा सांसद, राज्यसभा सांसद, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। उनके गढ़ से विजय बैंसला को देवली उनियारा से टिकट मिला है और सचिन पायलट को चुनौती देते हुए हाल ही के दिनों में हमने उनको देखा। एक और सांसद किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी है। केकड़ी से रघु शर्मा के सामने शत्रुघ्न गौतम पुराने चेहरे हैं। बायतू से बालाराम मूड है। सांचौर से देवजी पटेल सांसद के तौर पर एक और नाम। खैरवाड़ा से नानालाल आहारी हैं। डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा हैं। सागवाड़ा से शंकर डेचा हैं। 84 से सुशील कटारा हैं। बागीदोरा कृष्णा कटारा है। कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर हैं। मांडल से उदयलाल भंडारा है। सहाड़ा से लादूराम पितालिया को फिर से। सबसे बड़ी बात इस सूची की वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। विजय जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। 41 नाम की सूची का ऐलान, मनोवैज्ञानिक बढ़त, लेकिन राज्य का नाम नहीं। देखिए, ये करीब करीब मध्य प्रदेश जैसा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 2 सूचियां आ चुकी हैं, 79 नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। उसमें केंद्र के 3 मंत्रियों के नाम है। इसमें अभी तक सांसदों के नाम है, मंत्री कोई नहीं है। और इसी तरह वहां पर 4 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर और 2 मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय महासचिव। और लेकिन वहां शिवराज सिंह का नाम नहीं है। राजस्थान में 41 नाम सामने आते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, केंद्रीय किसी मंत्री का नाम नहीं है, लेकिन सांसदों के नाम है। और करीब 7 सांसद हैं और 7 सांसदों को भी स्ट्रेटेजिकली उतारा गया है कि किलेबंदी की जा सके, कांग्रेस के नेताओं की किलेबंदी की जा सके। और इनके समर्थकों को भी, जैसे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के कुछ साथी हैं जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनको उनके आसपास की सीटों पर टिकट दिया गया है। तो यानी सूची में चली है। हाँ, तो सूची में भी चली और जिम्मेदारी भी दी गई है कि न केवल आपको चुनाव खुद जीतना है, बल्कि आसपास की सीटों पर भी, जिसमें से कुछ मुश्किल सीटें भी हैं, वहां से चुनाव निकालना है। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा था कि सांसदों को बेहद मुश्किल सीटों पर उतारा जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसी असंभव वाली सीटें नहीं है जिसमें
दिया कुमारी वाली भी सीट ऐसी नहीं है, गढ़ है बीजेपी का। गढ़ है वो, वहां से जो दामाद है भगत सिंह शेखावत के, नरपत सिंह नरपत सिंह हाँ, राजवी, वो अब इस बार आगे अपनी बेटे परिवार के लिए मांग रहे थे। परिवार के लिए टिकट चाह रहे थे, तो वो नहीं मिला। हम्म, और मोटे तौर पर तो किलेबंदी की कोशिश है और साथ साथ सांसदों को उतार दिया गया है। इससे लगता है कि बीजेपी अपनी जीत के प्रति उस कदर आश्वस्त नहीं है, या फिर इस कदर आश्वस्त है कि ये प्रयोग में किया है, और या फिर ये हो सकता है कि इन सांसदों को उतारकर ये देखा जा रहा हो कि पिछले 10 साल की, क्योंकि ज्यादातर सांसद इसमें से वो हैं, अभी जैसे किरोड़ी लाल तो राज्यसभा के हैं, लेकिन जो लोकसभा के हैं जैसे राज्यवर्धन राठौड़ हुआ, लगातार 2 बार के सांसद हैं, कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, कहीं ये एक पैमाना ना हो। अब आप तो इमेजिन कीजिए कि सातों के सातों जीत कर आ गए, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या 7 कैंडिडेट और बढ़ जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए 7 का तो नहीं, लेकिन एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सूची में वो है दिया कुमारी का नाम। दिया कुमारी के बारे में ये कहा जा रहा था कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का विकल्प जो है पार्टी देख रही है उनके चेहरे के तौर पर, और इस सूची में राजे का नाम नहीं होना, दिया कुमारी को सांसद के बाद अब जो है राजस्थान की राजनीति में उनकी एंट्री करवाना, हालांकि वो पहले विधायक रह चुकी हैं, लेकिन अब ऐसी सीट जो गढ़ भी है, जयपुर की भी सीट है, राज परिवार के लिहाज से भी देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण, बहुत सारे संकेत ये नाम दे रहा है आपको, नहीं, या कहना मुश्किल है? मुझे लग रहा है यंग चेहरा है, और थोड़ा वो राजपूत उसी समाज से आती है जहां से वसुंधरा आती है, और थोड़ा महिला है, फिर एक कनेक्ट भी है राज परिवार में से होने के बावजूद, एक कनेक्ट है। और लेकिन मुख्यमंत्री वाली चीज मुझे लगती नहीं, क्योंकि अभी दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि अगर बीजेपी 130 140 आई तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन दिया को मुख्यमंत्री के रूप में इतना बड़ा, थोड़ा ये मुझे देखिए राजपूत है, राज परिवार से आती हैं, महिला हैं, बहुत सारे कोई अनुभव नहीं है, कोई मंत्री का लेकिन नहीं जब है, वसुंधरा आई थी तब उनके पास भी कोई अनुभव नहीं, केंद्र में मंत्री रह चुकी, बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, तो सांसद ये भी है, लेकिन फिर भी वो कई बार चुनाव जीत चुकी थी और केंद्र में मंत्री रह चुकी थी, तो ये फर्क था, और उनकी लॉन्चिंग हुई थी। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर अपना ही गढ़ है उनका, और वहां से वो अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो राजस्थान की राजनीति में उनका कद बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से राज्यसभा सांसद से पहले भी भले ही वो गोलमा देवी भी जो है मंत्री रही गहलोत सरकार में, फिर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, फिर वापस आ गए बीजेपी में, अंदर बाहर होते रहे, बहुत कहें तो एक बड़ी भूमिका निभाई विपक्ष के तौर पर। इस बार सक्रियता का फायदा मिला है और आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में भूमिका बढ़ेगी। देखिए, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, और आजकल ओबीसी और दलितों का बड़ा जोर चल रहा है, शेड्यूल ट्राइब का उतना जोर पॉलिटिक्स में अभी उनकी चल नहीं रही, कद तो बड़ा है, नहीं, मैं उनकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं शेड्यूल ट्राइब की बात, एसटी वोट की बात कर रहा हूँ, आदिवासी वोट की बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से। लेकिन अब मेरा तो ये स्वाभाविक सा एक जिज्ञासा है कि इनमें से कितनों ने अपनी तरफ से सहमति व्यक्त की थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब किरोड़ी लाल को सवाई माधोपुर की उस सीट से चुनाव लड़ाकर बीजेपी क्या हासिल कर लेगी, जो किरोड़ी लाल चुनाव नहीं लड़ते और 4 बार रैली कर लेते तो सीट निकलवा देते। तो कोई मुश्किल असंभव वाली सीट से उनको क्यों नहीं लड़ाया गया और एक आसान सीट क्यों दी गई? तो क्या आगे की बीजेपी की जो रणनीति है उसके तहत उनके लिए कोई भूमिका प्रधानमंत्री ने तय कर रखी है? ये अभी समझना पड़ेगा। कुछ और नामों की बात करेंगे, लेकिन उदयपुर वाटी से शुभकर्ण चौधरी को फिर से टिकट पार्टी ने दिया, और जो कहा जा रहा था कि गठबंधन के खाते में शिवसेना के साथ गठबंधन जो है एक तरीके से उसमें आएगी, उदयपुर वाटी की सीट पर भाजपा का उम्मीदवार नहीं होगा और राजेंद्र गुड़ा के लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा, लाल डायरी को पार्टी जो है बुनाएगी चुनाव में। लगता है समीकरण किस तौर पर देख रहे हैं आप? क्या ट्रायंगल फिर वही भाजपा वर्सेस शिवसेना वर्सेस कांग्रेस में फिर कहीं नुकसान नहीं हो जाए राजेंद्र गुड़ा? पता नहीं है, तो राजेंद्र गुड़ा जाके उल्टी पड़ गई लगता है साथ। अभी कुछ दिन पहले तक अशोक गहलोत को मन गालियां दे रहे थे, पूछ रहे थे कि नारे लगवाए ताबूत में आखिरी कील, लेकिन अशोक गहलोत से ज्यादा झटका तो बीजेपी ने दे दिया। जो प्रधानमंत्री उनके लाल डेयरी को लेकर घूमते फिर रहे हैं, जो अमित शाह लाल डेयरी लहरा रहे हैं, और वहां जेपी नड्डा लाल डेयरी का जिक्र कर रहे हैं, और आप उस लाल डेयरी के जनक को एक तरह से आप उसको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। या फिर ये हो सकता है कि अभी टिकट बदले भी जा सकते हैं, हो सकता है कोई टेस्टिंग हो रही है,
पोस्चरिंग हो रही हो कि शिवसेना पर दबाव डालने की कोशिश हो रही हो कि हम मान लीजिए अगर कोई एक नाथ शिंदे से कोई महाराष्ट्र को लेकर कोई समझौता करना हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर ये मानकर चला जाए कि एक नाथ शिंदे पूरी तरह से उखड़ गए हैं। तो क्या, मैं कुछ और नामों की भी चर्चा करूंगा। मंडावा से नरेंद्र कुमार सांसद, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विजय जी, ये एक ऐसी सीट है जिसको लेकर कई सारे जो है नाम चर्चाओं में थे, दावेदारी थी। राजपाल शेखावत जो है वसुंधरा खेमे के पहले यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, वो उनका पत्ता कट गया है। वसुंधरा समर्थ के तौर पर भी अगर हम काउंट करें तो उनका नाम नहीं है। जो लालचंद कटारिया के सामने इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे। एक समय तो बड़ा कद था उनका, सूचना प्रसारण मंत्री बन गए थे, लेकिन अचानक से फिर डाउन हुए और इस बार नंबर नहीं आया। क्या राजस्थान की सियासत में राजपूत वोट बैंक के लिहाज से भी और एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरे के तौर पर भी किस तरीके से देखा है? नहीं, हो सकता है ये हो, लेकिन वसुंधरा समर्थक का टिकट काटकर उसी जाति के एक दूसरे नेता को दे देना जो सांसद है, और ये अपने आप में थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल मैसेज निकल कर आते हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनको कोई मंत्री यहाँ बनाया जाएगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, या फिर लोकसभा चुनाव फिर से लड़वाया जाएगा। इसमें तो ये प्रयोग है, हम देख सकते हैं इसमें। और राज्यवर्धन राठौड़ तो अपनी तरफ से थोड़े पिछले दिनों जो कुछ बयान आए थे, ऐसा लग रहा था कि वो खुद चाहते हैं चुनाव लड़ना। उनमें से कुछ लोग तो नहीं चाहते थे, जैसे कैलाश चौधरी वगैरह नहीं चाहते कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से थोड़ी उत्सुकता भी जाहिर की थी। और दूसरी बात है कि आपने जैसे बात की ये लालचंद कटारिया वाली, लालचंद कटारिया के लिए तो मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कहीं पे कि वो आमेर जाना चाहते हैं क्योंकि ये सीट में उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है जीतना। लेकिन ये बड़ी मेहनत की है, ऐसा लग रहा है ये पहली नजर में ये सूची देखकर कि बीजेपी ने काफी मशक्कत की है, बाकी काफी दाएं बाएं चीजें देखकर फिर नाम तय किए हैं, और 41 में से 7 हो गए साहब, मतलब सांसद, जिसमें से एक राज्यसभा के हो गए और 6 लोकसभा के हो गए, तो 24 में से 6, यानी हर चौथे सांसद को तो पहली मौका मिला चुनाव मैदान में उतार अभी दिया। सूची और भी आनी है, अभी तो 32 बाकी है। इस हिसाब से तो लग रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो, उनको भी शायद चुनाव लड़ाएगा। तिजारा बाबा बालकनाथ, एक तरीके से राजस्थान में लोग उनको योगी वाली छवि उनमें देखते हैं, भगवादारी हैं, और हाल ही के दिनों में बाबा रामदेव के समर्थक है। बाबा रामदेव ने 2 टिकट दिलवाए थे, एक तो बाबा बालकनाथ और एक सुमेधानंद सरस्वती, बिल्कुल सीकर वाले, सीकर से। और बाबा बालकनाथ को तिजारा से, संदीप यादव वहां से हैं, और बसपा से जो 6 जीतकर आए थे विजय जी, वो उनमें से एक संदीप भी थे। हालांकि पुराने वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, परिस्थितियां बदली, बीएसपी से चुनाव लड़ा तिजारा से और वो जीत कर आए, और फिर बुढ़ा कैंप के थे और बुढ़ाई उनको लेकर आए थे। क्या ये जो प्रयोगशाला है अलवर बेल्ट पूरा, जैसा कि स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो सारे नाम, वो 41 चेहरे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भाजपा की पहली सूची का ऐलान हो गया है, और ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव में जो इस बार के दावे जो थे वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और ये कहा था कि इस बार हम 2 महीने पहले ही सूची जारी कर देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को समय मिलेगा, नेताओं को समय मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को जो लोग बहुत क्लोजली जानते हैं, पत्रकार जो वॉच करते हैं, और हम भी ये चर्चा कर रहे थे कि कहना बड़ा आसान है, कांग्रेस के लिए ये बड़ा मुश्किल है। विजय जी, पहले सूची जारी करना एक तरह की बढ़त जो है वो दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। दोनों चीजें सही है, बढ़त भी दिखाता है, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है, टॉकिंग पॉइंट भी हो, अपोजिशन को थोड़ा सा चौंकाना भी है, और थोड़ा उसको अपने थोड़ा वो भी करना है कि वो भी अब स्ट्रेटेजिकली तय करेगा कि हमें क्या करना है, और उसमें कहीं गलती ना कर बैठे। ये चीज जो भी सूची जारी करता है वो ये मानकर चलता है। और दूसरा ये है कि
कहाँ तो कहा जा रहा था श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं होगा, हम्म कहाँ तो श्राद्ध पक्ष में चुनाव की घोषणा हो गई और बीजेपी की पहली सूची भी हम्म श्राद्ध पक्ष में आ गई। श्राद्ध पक्ष। और ये ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भाजपा हो सकता है कि नहीं करे, कांग्रेस कर दे। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया एक नाम है। सुभाष महरिया सीकर के कद्दावर नेता रहे हैं, सीकर बेल्ट के जाट जो है समुदाय से कहें, और लेकिन उनके साथ वो चुनाव जीते भी, हारे भी, फिर पार्टी से बाहर आए, भाजपा से कांग्रेस में पिछली बार वो चुनाव लड़ा, फिर हार गए, फिर वापसी हुई और डोटासरा को चुनौती दे रहे हैं। तो ये बड़े नेताओं को घेरने के लिए भी, घेरेबंदी के लिहाज से भी कांग्रेस की रणनीति, अशोक गहलोत के सामने, फिर पायलट के सामने भी हमें बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। अब ये कह नहीं सकते कि बड़ा कोई चेहरा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सुभाष महरिया वाले मामले में तो जब बीजेपी ने उसको शामिल किया था तभी से ये लग रहा था कि डोटासरा के खिलाफ उन्हें चुनाव में उतारा जा सकता है। उस इलाके के नेता हैं, अगर मुझे ठीक जानकारी है तो शायद मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे, ये वाजपेयी जी की सरकार, वाजपेयी सरकार में वाजपेयी मंत्री सरकार रहे। में मंत्री भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक एक सीट पे जैसे होता है ना कि मैन टू मैन मार्किंग कर है। और ये एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश भी है पार्टी की कि हालांकि एक नाम अगर हम देखें तो रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा का भी इसमें नाम है, और पिछले दिनों ही वो शामिल हुए थे। उनको पार्टी ने टिकट दिया है बस्सी से, जयपुर से। पिछली बार अगर कांग्रेस में निर्दलीय के तौर पर जो है वो जीतकर जो आए थे, बाद में हालांकि कांग्रेस के साथ आ गए थे, वो भी रिटायर्ड आईपीएस थे। विजय जी, कांग्रेस को अब इस सूची के आधार पर अपना होमवर्क करने के लिए समय मिल गया है, ये बेनिफिट भी होगा। ये बेनिफिट तो होगा, लेकिन मोटे तौर पर जैसा माना जा रहा था मध्य प्रदेश में जैसे लिस्ट आई थी कि सांसदों को टिकट दिया जा सकता है, तो ये बात राजस्थान में भी लागू हुई है। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास था कि सांसदों को टिकट दिया जाएगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगली जो सूची आएगी जिसमें अभी जैसे और मंत्रियों को भी टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। और कांग्रेस के पास तो कोई तोड़ है नहीं इसका। कांग्रेस का तो लोकसभा में कोई सांसद है ही नहीं, राज्यसभा में अभी कुछ सांसद हैं बस, उसमें से एक दो तो जैसे जायसवाल वो सब बाहर के हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो इस सूची से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि किस सीट से किस जाति का उम्मीदवार है और वो उस क्षेत्र विशेष में जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं जिसमें वो किसी दूसरी जाति के या इसी जाति के उम्मीदवार को उतारे या ना उतारे, पहली चीज। दूसरी कि अब चूंकि ये 41 सीटों में नाम सामने आ गए हैं, जैसे किरोड़ी लाल हुए, ये सब हुए, तो बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, तो उनके सामने कांग्रेस को का जो इनकम्बिडेंट एमएलए है, जो मौजूदा एमएलए है, उसको चुनाव लड़ाना जरूरी है या उसको चुनाव से हटाना उस विधायक के ही पक्ष पे चला जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सर्वे का भी ख्याल रखा गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हालांकि सर्वे की अपनी एक बड़ी भूमिका दोनों ही पार्टियों में है, क्योंकि संजीव बेनीवाल जो भादरा से टिकट जिनको मिला है, और वहां पर कॉमरेड जो है उनके सामने अभी गुजर वाली हम भूल गए, विजय बैंसला जो है वो ताल ठोक रहे थे पूरे जो है एक तरीके से गुर्जर नेता के तौर पर। सचिन पायलट को लेकर उनको, पायलट को खुलकर चुनौती देने वाले अगर कोई थे अभी हाल के दिनों में तो विजय बैंसला थे। विजय बैंसला को टिकट मिलना देवली उनियारा उसी बेल्ट से है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे गुजरों को एक तो कुछ करने की, संतुष्ट करने की कोशिश हो सकती है, और दूसरा कि मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के लिए भी एक चुनौती होगी। अब सचिन पायलट क्या निजी तौर पर जिम्मेदारी लेंगे कि विजय बैंसला के खिलाफ एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जिसको जिताने में सचिन पायलट अपनी भूमिका अदा करे। उनके लिए भी ये सीट कांग्रेस की झोली में डलवाना मुझे लगता है बड़ी चुनौती। और विजय बैंसला का ना केवल अपने लिए बल्कि वो कोशिश करें राजस्थान में जो सबसे कमजोर कड़ी है अगर भाजपा में देखा जाए, और ये बार बार कहा भी जा रहा था कि इस बार गुर्जरों पर बड़ा दांव खेला जाएगा, तो
एक तरीके से इसकी शुरुआत हो गई है विजय जी, और बहुत सारे बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर यही कि 41 नामों का ऐलान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का भाजपा ने कर दिया है। 7 सांसदों को टिकट मिला है, एक रिटायर्ड आईएएस को टिकट मिला है भाजपा की पहली सूची में, और चौंकाने वाले नाम भी हैं। हम बात कर रहे थे देवली उनियारा टोंक जिले की महत्वपूर्ण सीट से, और हरीश मीणा अभी वहां पर कांग्रेस के जो हैं वो विधायक हैं। 5 साल गहलोत सरकार में वो डीजी रहे, उसके बाद भाजपा के टिकट पर सांसद का चुनाव जीते, फिर वापस कांग्रेस में आए और फिर विधायक बनकर इस बार अशोक गहलोत के साथ नहीं बल्कि पायलट खेमे में थे। उनके सामने विजय बैंसला, किरोड़ीलाल बैंसला के पुत्र जो हैं वो उम्मीदवारी उनकी तय की गई है। गुर्जर आंदोलन में बड़ी भूमिका, हाल ही के दिनों में हमने अलग अलग मंचों पर लगातार पायलट को चुनौती देते उनको देखा था। 41 नामों में ये नाम बहुत चौंकाने वाला भी है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की जो इस बार की रणनीति है विजय जी, गुर्जरों पर फोकस बहुत ज्यादा है पूर्वी राजस्थान के लिहाज से। ये नाम इफेक्ट डालेगा पूर्वी राजस्थान में? देखिए, बीजेपी ने कई कुछ दिया है, उनको लग रहा है कि जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला थे, उन्होंने गुर्जर आंदोलन चलाया था और मैडम के बहुत करीब थे वसुंधरा। हालांकि मैडम ने गोलियां चलवाई थी और 72 गुर्जर भी मारे गए थे, वो कहानी अलग है। लेकिन उनकी लीगेसी को, उनके फॉलोवर्स को शायद विजय बैंसला अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि गुर्जरों में कहा जाता है कि विजय बैंसला को लेकर कोई बहुत बड़ी अच्छी मान्यता नहीं है जैसे उनके पिताजी की। गुर्जर कहते हैं कि हमारे तो कई सारे पुत्र या कई सारे होते हैं, उनमें से एक ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन पायलट आज की तारीख में गुर्जरों के सबसे बड़े नेता, उसको तो ये दाव काउंटर कर पाएगा? काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। यंग है, अभी ज्यादा पॉलिटिकल अनुभव भी नहीं है। आपको ध्यान होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब आ रही थी तो इन्होंने विरोध करने की चेतावनी दी थी, उसके बाद कुछ चीजें मानी भी गई थी। और अशोक गहलोत इस बीच देवनारायण बोर्ड और गुर्जरों के लिए पीसी वाला मामला, बहुत सारी चीजें करते रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती कि विजय सिंह बैंसला जीत कर नहीं आए और ऐसा कोई कैंडिडेट उतारे कांग्रेस वहां पर जिसको जिताने में सचिन पायलट की भूमिका अगर रहती है तो सचिन पायलट का सियासी का दौर बढ़ जाए। ये घेरने की भी तैयारी है सचिन पायलट को, जिसे डोटासरा की हम बात कर रहे थे। कम से कम उस जिले में तो है ही, इफेक्ट तो रहेगा भाई नेचुरली। और वैसे भी टोंक में उनको खुद घेरने की तैयारी बीजेपी ने की है, रमेशन जोड़ी को निकालकर। जैसे कि मैन टू मैन मार्किंग होती है हॉकी के अंदर, फुटबॉल में ऐसी नेता टू नेता मार्किंग बीजेपी कर रही है और उसकी पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, कई बार वो इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। फतेहपुर शेखावाटी से जो अगर बात की जाए तो श्रवण चौधरी सीएलसी के जो ऑनर हैं उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। हाल ही में वो शामिल हुए थे भाजपा में। और शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम रोसाव फतेहपुर के रहने वाले हैं, और जो हाकम अली हैं फतेहपुर से, मुस्लिम सीट जो है कांग्रेस के समीकरणों के लिहाज से जो है अशकली टाक भी कभी वहां से चुनाव जीतकर आए थे कांग्रेस का। देखिए 41 में से एक भी मुसलमान नहीं, मुझे लगता है 200 में भी कोई मुसलमान को मुश्किल है। हमें नहीं मालूम यूनुस खान का क्या होगा। यूनुस खान को लेकर बड़ी डिबेट है इस बार, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। यूनुस खान को लेकर कहा जा रहा है कि अगर डीडवाना से टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस में शामिल होकर फिर शुरू से चुनाव लड़ सकते हैं राजेंद्र राठौड़ के सामने। ये चर्चा है इस तरह की, अब कांग्रेस कैसे यूज करेगी। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यही, 41 नाम पहली सूची भाजपा की जारी हो गई। अब कांग्रेस की सूची का इंतजार है। 7 सांसद हैं,
चौंकाने वाले नाम है, मैडम का नाम नहीं है। और सबसे बड़ी खबर यही कि राजेंद्र गुढ़ा जहां से ये मानकर चल रहे थे कि वही कांग्रेस के सामने शिवसेना प्लस भाजपा कैंडिडेट होंगे, उनके सामने केवल कांग्रेस होगी। भाजपा ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतार दिया, शुभकरण चौधरी। हालांकि विजय जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दबाव पड़े तो चेंज हो जाए। इसमें तो अभी ये भी देखना पड़ेगा कि जहां जहां सांसदों को उतारा गया है वहां वहां बीजेपी का कौन ऐसा नेता था जो टिकट की उम्मीदवारी कर रहा था, उसका क्या रिएक्शन आता है, तो अभी ये भी देखना पड़ेगा। फिर राजेंद्र गुढ़ा का क्या रिएक्शन आता है, ये भी देखना पड़ेगा। क्या ये भी माने गठबंधन नहीं हो रहा, जेजेपी के साथ नहीं हो रहा, शिवसेना के साथ नहीं हो रहा, किसी और मोर्चे के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हो रहा? अगर कम से कम इस सूची पर अगर अमल किया जाता है या ये नाम रखे जाते हैं, इसमें तो छेड़छाड़ नहीं की जाती, तो मानकर चलते हैं शिवसेना के साथ तो नहीं हो रहा। हाँ, जज्बा के साथ समझौता करना इससे थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में उनके बिना सरकार चल रही, 10 सांसद 10 विधायक हैं, और फिर वहां पर वो उसके अंदर भी वो चाह रहे हैं लोकसभा में, लेकिन वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी में अभी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, बीजेपी में चले गए हैं, उनका 2 दिन पहले बड़ा दिलचस्प बयान आया कि अगर लोकसभा चुनाव में जज्बा के साथ समझौता किया तो मैं बीजेपी से अलग होगा। तो कई पेच फंसे हुए हैं इसमें। बिल्कुल पेज फंसे हुए। पेज सबसे बड़ा तो ये है कि वसुंधरा राजे का नाम इसमें नहीं होना। समर्थकों में कुछ जगह कटे हैं, हमें ज्यादा गौर नहीं कर पाए, लेकिन जैसे आपने खुद ही बताया कि राजपाल नहीं है। अगर विद्याधर नगर में देखा जाए तो शेखावत आजमी जो है वो भी एक तरीके से पुरानी टीम का हिस्सा तो रहे हैं। ठीक ठाक ट्यूनिंग थी, फाइन ट्यून तो नहीं होंगे लेकिन ठीक ठाक ट्यूनिंग थी। तो ये ऐसी सूची जो चौंकाती भी है और ये बताती भी है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत, भाजपा की राजनीति किस ओर जा रही है। सांसदों को मौका देना तो ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से मोदी कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसे नए चेहरे, लोकप्रिय चेहरे, क्योंकि कोई रिस्क इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी नहीं लेना चाहते। इन नामों को हटाने का एक मैसेज ये भी है। हो सकता है इस बहाने को देख रहे हैं कि सांसदों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, इस बहाने वो देख रहे हो कि इन सांसदों को ये बहाने अगर कुछ मुश्किल सीटें कांग्रेस से छीनने में बीजेपी कामयाब होती है या नहीं, इस बहाने वो ये भी देख रहे हैं कि अगर इनको यहाँ विधानसभा में प्रदेश के अंदर खपा दिया जाए तो ये 4-5 सीटें जो खाली हुई, किरोड़ी लाल तो राज्यसभा के हैं, तो यहाँ पर क्या लोकसभा के लिए कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, या ये जो पार्टी के जो प्रदेश के जो पुराने विधायक रहे हैं क्या उनको लोकसभा का मौका दिया जा सकता है। जैसे कैलाश चौधरी विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा का टिकट मिल गया, लोकसभा चुनाव, लेकिन बड़ा मुश्किल है विजय जी, जो मोदी के नाम पर जीतकर आए हैं। हालांकि ये नाम लोकप्रिय है, इनमें से कुछ नाम लोकप्रिय हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो केवल मोदी के सहारे ही वैतरणी पार कर गए थे। विधानसभा में तो जोर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प दिया कुमारी का, देखिए नई राजनीति में पहला चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ती है, जीत जाती है। दूसरा लोकसभा का चुनाव राजसमंद भेज दिया जाता है, जीत जाती है। फिर अब जयपुर आ जाती है, हालांकि जयपुर घर वापसी हुई है, जयपुर सेफ सीट से मौका, लेकिन वो भी सेफ सीट से। तो मुश्किल सीट से क्यों नहीं? मेरा तो ये सवाल है कि मुश्किल सीट से क्यों नहीं? आप दिया कुमारी की परेशानियां क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वो नहीं, किरोड़ी लाल का सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर किरोड़ी लाल तो आदिवासियों में सबसे मुश्किल सीट से लड़ाना चाहिए था, बीड़ा बेल्ट में, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता। हाँ, जो सीट लगे कि कांग्रेस का गढ़ है वहां से उनको मौका दिया जाता, या सभी बड़े नेताओं के साथ ऐसा। क्योंकि अगर आपको इस बार गेम बदलना है तो इस तरह के रिस्क लिए जाने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है पार्टी कुछ और प्लान कर रही हो। ये पहली सूची आप तक हमने पहुंचाई और इसका विश्लेषण किया। जो नाम इसमें हैं वो उन सबको बधाई, और जो रह गए हैं उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक तौर पर बड़ी मुश्किलात आने वाली है। लेकिन पार्टी में ऐसा ही होता है, 200 सीटों पर उम्मीदवारी बहुत ज्यादा है और इंतजार अब है कांग्रेस के नामों का, कांग्रेस की सूची का, क्योंकि माथापच्ची उधर बहुत ज्यादा है, खासतौर पर पहली सूची को लेकर। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि वसुंधरा की छाप है नहीं है, वहां भी ऐसा ही है कि गहलोत की छाप है, पायलट की छाप है, डोटासरा की चली है, राहुल गांधी की चली है, या किसके नाम, किसके खेमे के चेहरे ज्यादा हैं, किन पुराने नेताओं को फिर से टिकट मिला, ये सारी चीजें हैं। और सियासी चौक में
हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।